myself. This is the film that I'm the proudest of. I've been a fan of his since Masan. I saw it 10 years ago before I started working as an actor. That's when I realized that this film is much bigger than all of that. 1800 लोग रॉय थॉम्पसन हॉल में ऑर्केस्ट्रा थिएटर है, बड़ा डर लगता है वहां जाने में. तीन तीन बैल्कनीज होती हैं. मतलब हमें तो लगा केटी गैलेक्सी में चले गए. जबान बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है किसी भी कैरेक्टर का, और लोगों ने हमें उनके घर में खाना खिलाया, गाड़ी हो गई थी. वो मेरे लिए सबसे स्पेशल रहा है अब तक मेरे करियर में. यहाँ पे बैठना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। जैसे कि आपने कहा कि मैं ऐसे इंटेंस रोल क्यों चूज करता हूँ, बहुत ही लालची एक्टर हूँ। उन्हें नहीं अच्छा लगता अगर हमसे परफॉर्म करते, और हम तो डायलॉग बोल के सब कुछ कर लेंगे। 9 से 10 किलो वजन मैंने कम किया। मैंने सोचा ज्यादा क्रेडिट मैं ले लेता। फर्क इतना है कि 10 किलो कम करने के बाद जहाँ इसने शुरुआत की थी वहां मेरा खत्म हुआ. Well, first of all, good morning, everybody. Good afternoon. Thank you for being here. Um, I've been saying this, and I'll not hesitate to keep repeating myself. This is the film that I'm the proudest of. जो बहुत गर्व है इस फिल्म में. और I think for me, the journey has been truly transformative. I wouldn't think it wrong to say transformative, because I think just the worldview that we were able to gather from living this journey with Neeraj Bhai. I've been a fan of his since Masan. I saw it 10 years ago before I started working as an actor. And मेरी इच्छा थी हमेशा से कि किसी एक दिन मुझे मौका मिले नीरज भाई के साथ काम करने का. I wouldn't have imagined it would have been his sophomore feature, his second film. लेकिन जब मैंने तो जाहिर है, मतलब जब मौका मिला नीरज भाई से मिलने का, उनके साथ काम करने का, आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. बट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट दिस फिल्म इज मच बिगर देन ऑल ऑफ दैट. इट्स मच बिगर देन मी एज एन आर्टिस्ट, देन एनी ऑफ अस एज आर्टिस्ट. एंड बहुत ज़रूरी फिल्म है, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, ना सिर्फ हमारे देश में, लेकिन मुझे लगता है कि आज के ज़माने में इस दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट फिल्म है. एन एक्सेसिबल फिल्म है. ये किसी एक तरह के ऑडियंस के लिए नहीं बनी गई है. बहुत सोच समझ के नीरज भाई ने बनाई है, सो दैट इट कैन रीच पीपल. एंड वीव सीन दैट नाउ. इट्स बीन वीव टेस्टिमेंट टू दैट फैक्ट इज कि हमने कांस जैसे ऑडियंस के सामने ये फिल्म प्ले की, 800-900 लोगों के साथ मल्टीपल स्क्रीनिंग्स में. वहाँ की ऑडियंस बहुत अलग होती है, क्रिटिक्स होते हैं, फिल्म कॉन्सियर्स होते हैं. फिर हमने टिफ में फिल्म दिखाई, और टिफ में 1800 लोग रॉय थॉम्पसन हॉल में ऑर्केस्ट्रा थिएटर है, बड़ा डर लगता है वहाँ जाने में. तीन तीन बैल्कनीज होती हैं. लेकिन जिस तरह का रिसेप्शन हमें टिफ में मिला, जो बहुत ही अलग ऑडियंस है, मतलब हमें तो लगा केटी गैलेक्सी में चले गए. हम चिल्ला चिल्ला के प्यार से, हमें तालियों से स्वागत हुआ, लेकिन फिर भी वही रिएक्शन मिला. और 2 दिन पहले हमारी पहली स्क्रीनिंग हुई थी, और कई सारे दिग्गज कलाकार जिनकी बहुत इज्जत करते हैं हम, नसीर साहब थे, जावेद साहब थे, अपर्णा सेन मैम, कौन कौन वी वर्कड विद बिफोर, एंड वी गॉट द सेम यूनानिमस हार्ट वार्मिंग रिस्पॉन्स. सो आई थिंक ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है. बहुत कम होता है ऐसा. मेरे लिए पर्सनली तो मैं जर्नी की बात करूंगा ही. आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी प्रेप में, हमने डायलेक्ट वर्क शुरू किया. 2-2.5 महीने 3 महीने हमने वो किया, बिकॉज ज़बान बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है किसी भी कैरेक्टर का. और आई थिंक हम दोनों ने तो, इन्होंने बहुत खराचा हमको. श्रीधर दुबे भाई जो इस फिल्म में हैं, डायलॉग राइटर हैं, उन्होंने विकास त्रिपाठी का रोल भी किया है. उन्होंने हमारे साथ डायलेक्ट कोचिंग की 2-2.5 महीने. बट द बेस्ट थिंग वी डिड वाज वी वेंट टू बाराबंकी टुगेदर, और हमने कई दिन गाँव में बिताए साथ में. हम लोगों से मिलते थे, उनके जद्दोजहद के बारे में पूछते थे, उनकी ज़िंदगी के बारे में, किस चीज़ से उन्हें खुशियाँ मिलती हैं, क्या उनके गम हैं. उठे बैठे हैं, जस्ट स्पेंड टाइम देयर. लोगों ने हमें उनके घर में खाना खिलाया, विच वॉज, इट्स एन एक्सपीरियंस दैट गोज बियॉन्ड अ फिल्म. एंड व्हेन वी केम बैक, हम एकजुट हो गए थे एकदम. हमारी दोस्ती भी ज़्यादा जुड़ी हुई हो गई थी, ताकत हो गई थी हमारी. हाँ, गाड़ी हो गई थी. लेकिन कुछ अजीब सा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म पे, और आई थिंक हम सब बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हैं इस फिल्म से. और इस फिल्म का जो शूट का एक्सपीरियंस रहा, वो मेरे लिए सबसे स्पेशल रहा है अब तक मेरे करियर में. आई डोंट थिंक आई हैव वर्कड विद अ डायरेक्टर मोर डीपली केयरिंग एंड थॉटफुल एज नीरज गेवान. एंड मैं अगर इस फिल्म में ना भी होता, तो मैं आप सबसे दरखास्त करता, प्लीज़
26 सितंबर को जाके थिएटर्स में देखिए बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म. मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा बट दैट्स ऑल आई वांट टू से. Vishal, can I ask you the next one, please? प्लीज. So you have a knack for choosing emotionally intense and layered roles, and Homebound seems to be no exception. What drew you to this character, and how did you prepare for such depth and authenticity to the role? नमस्ते आप सभी लोगों को. आज नवरात्रि का पहला दिन है तो सभी लोगों को जय माता दी. और इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता था. आई थिंक हमारा काम शुरू करने के लिए, प्रीमियर के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ. सबसे पहले तो मीडिया के सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि फ़िल्म के बारे में जो लोगों तक, इंडियन ऑडियंस तक और इंटरनेशनली बात पहुँच पाई है वो आप लोगों के सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकती थी. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, दिल से. और जी, यहाँ पे बैठना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही खुशी की बात है. और जैसे कि आपने कहा कि मैं ऐसे इंटेंस रोल क्यों चूज़ करता हूँ, आई थिंक सो क्योंकि लोगों ने मुझे इस तरीके के किरदार करते हुए देखा है. तो आई थिंक कुछ लोगों के लिए इजी होता है और सेफ होता है कि विशाल को इस तरीके के किरदार दें. बट मैं एक बहुत ही लालची एक्टर हूँ. मैं दुनिया का कोई भी जॉनर या कोई भी तरीके का कैरेक्टर छोड़ना नहीं चाहता. और ऑटोमेटिकली पता नहीं लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जिससे मैं हर एक काम को जब करता हूँ तो कुछ अपने एक्सपीरियंस यूज़ कर लेता हूँ. और वही चीज़ मैंने यहाँ पे की. और इस किरदार को निभाने के लिए आई थिंक मैंने एक गुरु मंत्र का इस्तेमाल किया. और ये मुझे आदित्य चोपड़ा सर ने कहा था जब मैं उन्हें फर्स्ट टाइम मिला था. उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने आप को अपने डायरेक्टर के सामने सरेंडर कर दो. और वही चीज़ मैं अभी तक अपनाता हूँ. यहाँ पे भी मैंने सिंपली उतना ही काम किया है. आई डोंट नो उससे ज़्यादा मैंने क्या किया है. नीरज सर को जब मैं मिला और तब मेरे दिमाग में एक ही था, क्योंकि सर ने इस फिल्म पे बहुत समय बिताया है, इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे. इनसे ज़्यादा नॉलेज आई डोंट थिंक सो फिलहाल किसी के पास इतना ज़्यादा डेप्थ के साथ नॉलेज होगा. और बाय प्रूफ वो जो कहते हैं वो करते हैं. और इसीलिए आपको इनकी बातों में और इनकी फिल्मों में उतना भरोसा आता है जो आई थिंक ट्रेलर से. और ना कि सिर्फ इंडियन ऑडियंस बट जहाँ भी हम टिफ में, मेलबर्न में और कैन में गए वहाँ पे सेम रिस्पांस था, क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाने वाले फैक्ट बताते हैं सर. और यहाँ पे मेरा सिर्फ यही था कि सर ने जैसे कहा, जो हमें एक राह बना के दी, मैं और ईशान, जानवी, हम सभी लोगों ने सिर्फ आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ इतना किया कि उन्होंने जो कहा वो हमने किया. और सर कभी भी नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ एक्टिंग करके छोड़ दें. उन्हें नहीं अच्छा लगता अगर हम सिर्फ परफॉर्म करते और हम तो डायलॉग बोल के सब कुछ कर लेंगे. आई थिंक ये एटीट्यूड उन्हें पसंद नहीं है. वो चाहते हैं कि हम किरदार को समझे, हम किरदार को जिए. और इसीलिए हमने, हमसे जो कुछ हो पाया हमने किया. फिजिकली अगर मैं कहूँ तो मैं 9 से 10 किलो वजन मैंने कम किया. ईशान ने 5-6 किलो वजन कम किया. ऐसे किया था 10 किया था. हाँ, मैंने सोचा ज़्यादा क्रेडिट मैं ले लेता. फर्क इतना है कि 10 किलो कम करने के बाद जहाँ इसने शुरुआत की थी वहां मेरा खत्म हुआ. मैंने सोचा थोड़ी ज़्यादा क्रेडिट ले लूँगा अपनी. बट बॉडी के लिए नहीं था ये, इसके लिए था कि ये लोग मसल लूज करें, जो जिम बॉडी वो लूज करें, ताकि ये लोग लगे कि गांव में रहते हैं.